नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में एनसीबी पूरे एक्शन में है। एनसीबी की टीम मुंबई और गोवा में ड्रग पेडलर्स के ठिकानों पर छापे मार रही है। छापे के दौरान 7 ड्रग पेडलर्स को इस समय हिरासत में ले लिया गया है और ये छापेमारी मुंबई और गोवा में लगातार जारी है। बड़े बड़े ड्रग पेडलरों के ठिकानों पर ये छापे मारे जा रहे हैं। सीज भी किए गए हैं ड्रग्स। इन छापों में कई सारे ड्रग्स बरामद किए गए हैं। एनसीबी ने करमजीत सिंह उर्फ केजे नाम के एक बहुत बड़े ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया है। खबर के अनुसार सैमुअल मिरांडा और शौविक को केजे ड्रग सप्लाई किया करता था, जो बाद में रिया और सुशांत तक पहुंचा करती थी। मुंबई और गोवा में छापेमारी जो हुई है वो अनुज केशवानी के खुलासे से हुई है और रिया से पूछताछ में कैजान का नाम सामने आया था। गिरफ्तारी के बाद कैजान ने अनुज का नाम लिया था और इसी के बाद अनुज की गिरफ्तारी हुई थी। इस छापेमारी से ड्रग्स लिंक का बड़ा खुलासा हो सकता है। आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने मुंबई से लेकर गोवा तक ऑपरेशन बॉलीवुड शुरू कर दिया है। दोनों शहरों में ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं। 15 बॉलीवुड सितारे, 25 ड्रग तस्कर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर हैं। पूछताछ में रिया ने जिन जिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम लिए हैं, एनसीबी ने उनके खिलाफ जांच की पूरी फाइल तैयार कर ली है। बहुत जल्द बड़े खुलासे इस मामले में होंगे। I have never taken any drug. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. मुंबई से गोवा तक ड्रग पेडलर्स पर बड़ा एक्शन। ड्रग तस्कर बोलेंगे, बॉलीवुड के राज खोलेंगे। बॉलीवुड में फैले ड्रग नेटवर्क की उल्टी गिनती शुरू। रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जो खुलासे किए हैं, जिन जिन बड़ी हस्तियों का नाम लिया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन तक पहुंचने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन बॉलीवुड शुरू कर दिया है। गोवा से लेकर मुंबई तक ताबड़तोड़ एक्शन इस ऑपरेशन का पहला चैप्टर है। सुशांत केस की जांच में सामने आए ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी की टीमें गोवा मुंबई में छापेमारी कर रही हैं। मुंबई में कई जगह छापे मारे जा रहे हैं। ड्रग पेडलर्स के ठिकानों को खंगाला जा रहा है। ऐसी ही कार्रवाई गोवा में भी हो रही है। ड्रग तस्करी के आरोपी अनुज केशवानी ने एनसीबी के सामने राज उगले हैं। उसके आधार पर रेड की जा रही है। कैजान इब्राहिम ने पूछताछ में अनुज का नाम लिया था। ड्रग तस्करी के आरोपी बासित के जरिए ही एनसीबी पहले जैद और फिर कैजान तक पहुंची। इनके जरिए शौविक चक्रवर्ती का नाम सामने आया। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि शौविक के पास कई ड्रग पेडलर्स के नंबर थे। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी की टीम दिल्ली से मुंबई पहुंची तो थी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की पड़ताल करने के लिए, लेकिन एक के बाद एक ड्रग पेडलरों की गिरफ्तारी, उनसे पूछताछ में खुलासे के बाद शौविक और रिया चक्रवर्ती समेत 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन इनसे पूछताछ में खुलासा हुआ बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन का, जिसके बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच का दायरा काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। कल दिल्ली में इस ऑपरेशन का खाका खींच दिया गया। सीक्रेट डॉजियर के साथ दिल्ली जोन के डिप्टी डायरेक्टर पीएस मल्होत्रा मुंबई से दिल्ली आ गए थे, जहां उन्होंने एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना से मुलाकात की। इस बैठक में पूरे ऑपरेशन को फाइनल किया गया। बड़े नामों के शामिल होने की वजह से जांच का पूरा प्लान तैयार किया गया है। एनसीबी कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, इसीलिए पूरा होमवर्क कर इस ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। बॉलीवुड के बड़े सितारों को जमीन पर लाने के लिए एनसीबी सबूतों का पुलिंदा तैयार करेगी। लंबी पूछताछ, गहराई से जांच, सब कुछ होगा। एनसीबी के तेज तर्रार अधिकारी इस नेटवर्क की पूरी खाक छानने में लगे हैं। ये फिलहाल साफ नहीं है कि एनसीबी के राडार पर बॉलीवुड की कौन कौन सी हस्तियां हैं, लेकिन बॉलीवुड में ड्रग्स के धड़ल्ले से इस्तेमाल की बात करने वाली बेबाक कंगना ने 2 सितंबर के ट्वीट में कई लोगों के नाम लिए थे। कंगना ने लिखा था, मैं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और विकी कौशल से अपील करती हूँ कि वो अपने ड्रग टेस्ट करवाएं। ऐसी अफवाह है कि ये सभी कोकीन एडिक्ट हैं। अगर इन सभी का टेस्ट ठीक आता है तो ये लोग कई लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं।
मीडिया की मुहिम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर अब सारी कार्रवाइयाँ शुरू हुई है और विशेष रूप से जो ड्रग का एंगल है ये मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बहुत बुरी बीमारी ये ड्रग्स की जो आज दिखाई पड़ रही है और विशेष रूप से बॉलीवुड के कुछ लोगों के साथ दिखाई पड़ रही है, कम से कम इसके कारण इसका भी खात्मा होगा ऐसा मुझे लगता है। बॉलीवुड के ड्रग नेटवर्क को तोड़ना एनसीबी के लिए कोई आसान काम नहीं होगा। इसके तार गोवा और दुबई तक फैले हैं। नशे के इस कारोबार के बीच बड़े और ताकतवर लोग हैं, जिनके गिरेबान तक हाथ डालने के लिए एनसीबी पुख्ता सबूत तैयार कर रही है। मुंबई से अरविंद ओझा और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड में ड्रग्स का दलदल कितना गहरा है ये जांच के बाद साफ होगा। फिलहाल कुछ नाम सामने आए हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डोजियर में दर्ज हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नशे के इस नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने में जुट चुका है। रिया चक्रवर्ती के जरिए बड़े नामों तक पहुंचने की पूरी तैयारी है। रिया ने खोले बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन के राज। सुशांत की फार्म हाउस पार्टी में कौन कौन आता था? बीस पन्नों में बॉलीवुड की ड्रग कंपनी का कच्चा चिट्ठा। माया नगरी की चकाचौंध किसको नहीं भाती। बॉलीवुड का ग्लैमर किसे अपनी ओर नहीं खींचता, लेकिन इस रंगीन दुनिया के पीछे ड्रग्स की गलियां भी हैं, जहां ड्रग्स की मंडी सजती है, नशे में डूबी पार्टियां होती हैं, नाच गाने के साथ जिंदगी धुआं धुआं होती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के तार जैसे जैसे खुले, ड्रग्स कनेक्शन के तार सामने आने लगे। रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट ने ड्रग्स के खेल से पर्दा उठाया। अब पूरी पिक्चर एनसीबी के सामने साफ है। रिया के फोन से जो एनसीबी को सिरा मिला, उसे पकड़कर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो खेल का पर्दाफाश करने में जुट गई है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया ने ड्रग्स कनेक्शन में पूछताछ के दौरान कई बॉलीवुड हस्तियों के नाम लिए हैं। रिया ने बताया कि कैसे बॉलीवुड की पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई होती है। बॉलीवुड की 15 सेलिब्रिटीज के नाम रिया ने लिए हैं, जिन पर अब एनसीबी की नजर है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। 25 से ज्यादा बड़े ड्रग तस्कर एनसीबी के राडार पर हैं। एनसीबी ने रिया से पूछताछ के आधार पर पूरी लिस्ट तैयार की है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन मामला यहीं थमता दिख नहीं रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार ड्रग पेडलरों पर शिकंजा कस रही है। शायद यही वजह है कि आज सुबह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई और गोवा में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अनुज केसवानी नाम के एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के आधार पर यह छापेमारी की जा रही है। छापेमारी गोवा और मुंबई में की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि कई ड्रग पेडलरों को हिरासत में भी लिया गया। रिया से सवालों के जवाब में बॉलीवुड की ड्रग्स कंपनी का पर्दाफाश हुआ। रिया से पूछताछ में एनसीबी को पता चला कि बॉलीवुड में कई हस्तियां न सिर्फ ड्रग्स लेती हैं, बल्कि उसकी सप्लाई भी करती हैं। ड्रग्स सप्लाई की पूरी चेन में इनकी हिस्सेदारी है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिया ने एनसीबी को उन हस्तियों के नाम बताए हैं जो सुशांत की पार्टी में शामिल होते थे और ड्रग्स लेते थे। ये पार्टी लोनावाला फार्म हाउस पर होती थी। रिया ने बॉलीवुड से जुड़े 2 बड़े नाम भी लिए हैं जो अक्सर इन पार्टियों में आते थे। एनसीबी की जांच सिर्फ गोवा और मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि दुबई तक है। जांच में दुबई के ड्रग्स डीलर आयश खान का नाम भी सामने आया है। एनसीबी रिया समेत 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 27 अगस्त को अब्बास और करण की गिरफ्तारी से पूरे नेटवर्क के सबूत मिले। जांच आगे बढ़ी तो बॉलीवुड की ड्रग फाइल सामने आ गई। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ विद्या, आज तक। रिया और शौविक की ड्रग मंडली से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी को जांच में यह पता चला है कि सुशांत के घर से ड्रग्स की खेप रिया के घर भी भेजी गई थी।
कुरियर के जरिए लॉकडाउन में भी ड्रग्स की डिलीवरी हो रही थी। एक एक करके अब खुलासे हो रहे हैं। रिया और शोविक पर शिकंजा और कस रहा है। पहला खुलासा, सुशांत के घर से रिया के घर ड्रग्स की डिलीवरी। दूसरा खुलासा, घर के सामान की आड़ में ड्रग्स की सप्लाई। तीसरा खुलासा, कुरियर के जरिए ड्रग्स इधर से उधर। रिया शौविक के ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी को एक और गवाह मिला है, एक और सबूत मिला है। जांच करते हुए एनसीबी उस कुरियर कंपनी तक पहुंच गई जिसके जरिए लॉकडाउन में चोरी छिपे ड्रग्स की सप्लाई की गई। ये पूरी कहानी इस साल अप्रैल महीने की है। एनसीबी सूत्रों से पता चला कि लॉकडाउन में सुशांत रिया के घर रहना चाहते थे। सुशांत कुछ दिन रिया के घर बिताना चाहते थे, इसीलिए ड्रग्स की एक खेप रिया के घर तक भी पहुंची। ये तस्वीर उस दिन की है जब एनसीबी ने सुबह सुबह रिया के घर छापा मारा था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को शक था कि ड्रग्स सिर्फ सुशांत के घर ही नहीं, रिया के घर भी आती थी। एनसीबी की आशंका सच साबित हुई। सूत्रों से खबर है कि लॉकडाउन में सुशांत रिया के घर जाना चाहते थे, इसीलिए सुशांत के घर से कुछ सामान रिया के घर भेजा गया। हालांकि सामान की आड़ में ड्रग्स को भी इधर से उधर किया गया। सुशांत के स्टाफ दीपेश ने ये कुरियर भेजा था। शौविक ने कुरियर बॉय से कुरियर हासिल किया था। कुरियर से 500 ग्राम ड्रग्स सुशांत के घर से रिया के घर सप्लाई की गई। जांच में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उस कुरियर बॉय तक भी पहुंची जिसने शौविक और दीपेश की पहचान की। कुरियर बॉय के फोन कॉल डिटेल्स में भी शौविक और दीपेश का नाम मिला। सूत्रों से खबर है कि ड्रग्स से भरा कुरियर पकड़ा ना जाए, इसके लिए पैकेट में घर का सामान भी डाल दिया गया था। ये पैकेट 15 अप्रैल के करीब भेजा गया। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि सुशांत रिया के घर शिफ्ट हुए थे या नहीं। एनसीबी को दिए बयान में भी शौविक ने इस बात का खुलासा किया था कि मार्च और अप्रैल में सुशांत के कहने पर उसने ड्रग्स का इंतजाम किया था। मार्च महीने में सैमुअल मिरांडा ने जैद से ड्रग्स की डील की थी और अप्रैल में दीपेश ने सुशांत के घर के पास ही ड्रग्स की डिलीवरी ली थी। इन दोनों की डील का सूत्रधार शौविक था। हाँ विटनेस, हाँ वो तो नॉर्मल जो रहता है वो तो हम लोग करती है कि विटनेस को इन्फ्लुएंस हो सकता है, एविडेंस टेम्पर हो सकता है, ये तो चीज़ होती है। बट दैट वर नॉट दैट सीरियस। मेन थिंग इज 27A एंड 29। फिलहाल ड्रग्स कनेक्शन में फंसी रिया चक्रवर्ती भाईखला जेल में है। अभी रिया को कम से कम 2 रातें और सलाखों में गुजारनी होगी। इसके बाद हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई जाएगी। हालांकि एनडीपीएस की धारा 27A के चलते रिया को जमानत मिलना अभी आसान नहीं होगा। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन के खिलाफ कंगना भी आवाज उठा चुकी हैं। उन्होंने एक बार फिर से करण जौहर को निशाने पर लिया है। सरकार की जबरदस्त आलोचना भी हो रही है। मुंबई आने से पहले ही संजय राउत के बयान पर कंगना के पलटवार से तलवारें खिंच गई थी। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। लेकिन जब कंगना का दफ्तर टूटा तो उनके निशाने पर उद्धव ठाकरे के साथ साथ करण जौहर भी आ गए। कंगना ने लिखा, आओ उद्धव ठाकरे और करण जौहर गैंग, तुमने मेरा दफ्तर तोड़ा, अब मेरा घर तोड़ो, फिर मेरा जबड़ा और शरीर। मैं चाहती हूँ कि दुनिया देखे कि तुम लोग छिपकर क्या क्या करते हो। चाहे मैं जीऊं या मरूं, मैं तुम्हें बेनकाब करके रहूंगी। यानी कंगना ने उद्धव सरकार के साथ तो पंगा लिया ही, बॉलीवुड में जो मोर्चा खोल रखा था उस मोर्चे से अपने हमलों को भी जारी रखा। करण जौहर के लिए वो करण जौहर गैंग शब्द का इस्तेमाल करती है, जिन्हें नेपोटिज्म को लेकर कंगना ने निशाने पर ले रखा है। करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, महेश भट्ट, राजीव वसंत जैसे खून के प्यासों ने सुशांत को मार डाला, जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बॉलीवुड के अत्याचारों की वजह से वो मिट गए और देखो यहाँ करण जौहर अपने बच्चों को प्रमोट कर रहा है। शर्म करो।
इसके कुछ ही दिनों बाद कंगना ने करण जौहर को मूवी माफिया बता दिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पूरे मामले को जोड़ते हुए कंगना ने ट्वीट किया, करण जौहर मूवी माफिया के मुख्य दोषी हैं। यहाँ तक कि कई लोगों की जिंदगी तबाह करने के बाद वो आजादी से घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या यहाँ हम लोगों के लिए कोई उम्मीद है? सब सुलझा लेने के बाद वो और उनकी लकड़बग्घा की गैंग मेरी तरफ आएगी। वहीं जब कंगना का दफ्तर टूटा तो एक बार फिर उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ साथ करण जौहर को निशाने पर लिया। लेकिन कंगना तब भड़क गई जब बॉलीवुड के कुछ सितारों ने उनके दफ्तर पर चले हथौड़े पर उनसे सहानुभूति जताई, लेकिन उसकी तुलना रिया चक्रवर्ती के साथ कथित ज्यादती से जोड़ दिया। सोनम कपूर ने बीएमसी की तोड़फोड़ के बाद ट्वीट किया, आग के बदले आग से तो दुनिया में कोई देखने वाला ही नहीं बचेगा। लेकिन सोनम कपूर ने ये बात दिया मिर्जा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखी थी। दिया मिर्जा ने लिखा था, कंगना के दफ्तर पर तोड़फोड़ की निंदा करती हूँ, रिया से ज्यादती की भी निंदा करती हूँ। ये पक्ष लेने की बात नहीं है, ये जो गलत है उसे गलत कहने की बात है। याद रखिए, ये आपके साथ भी हो सकता है। ये देखकर कंगना भड़क गई। उन्होंने सोनम कपूर को माफिया गर्ल तक कह दिया। अचानक कुछ माफिया की लड़कियों ने मेरे टूटे घर के जरिए रिया जी के लिए इंसाफ मांगना शुरू कर दिया है। मेरी लड़ाई जनता के लिए है, उसकी तुलना किसी मामूली नशा करने वाली लड़की से मत करो जो एक भोले भाले और मायूस सेल्फ मेड सुपरस्टार के पैसे पर जी रही थी। इसे तुरंत बंद करो। कंगना ने एक तरफ जहां सरकार के खिलाफ संग्राम छेड़ रखा है, वहीं बॉलीवुड के खास लोगों पर चुन चुन कर निशाना साध रही है। आज तक में